बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो चले करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो अजी तलबा, अगर हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो ये कि हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होती है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए जो काम करते हैं वो काम ये होता है कि हम जो गिवन रूट्स होते हैं उन गिवन रूट्स का सम फाइंड आउट करते हैं और उन गिवन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे एक इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट की बात करेंगे और देन फिर हम वो वाली इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो गिवन क्या है, सबसे पहले नंबर पे हमने देखा कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो है जी एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास जो a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। जो b है मेरे पास वो 2 के इक्वल आ जाएगा और जो c है मेरे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ये a b c की वैल्यूज है। एंड अब सेकेंडली हमने जो चीज़ पढ़ी हुई थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने कहा कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो जो सम होगा हमारा वो सम होगा जी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और सम का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो अल्फा माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2b की जगह पे और ये 1, तो आंसर आ गया जी मेरे पास -2। ये किसका आंसर है, अल्फा प्लस बीटा का। एंड सेकेंडली मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के इक्वल और दैट इज सी ओवर ए। और अगर मैं c की वैल्यू लिखता हूँ तो वो मेरे पास आ गई 4 और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का जो आंसर है वो क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये वो एलिमेंट्स हैं यहाँ जो मैंने फाइंड आउट किए हैं अभी। जैसे मैंने सबसे पहले नंबर पे क्या फाइंड आउट किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और सेकेंडली अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो था वो मेरे पास -2 के इक्वल आया और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, +4 के इक्वल आ गया। अब आते हैं हम लोग उस इक्वेशन की तरफ जिसको हम बनाने जा रहे हैं आज के इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आ जाते हैं जी 9। मेरे पास जो रूट्स है वो क्या है, 1/अल्फा और सेकंड क्या है मेरे पास 1/बीटा। तो मुझे इस 1/अल्फा और 1/बीटा को यूज करते हुए इक्वेशन बना के देनी है। अगर इन दोनों को यूज करके मुझे इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा सम। सम का मतलब होगा मैं इन दोनों रूट्स को ऐड कर दूंगा। तो ये आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा एंड बीटा। और अल्फा बीटा को जब मैं अल्फा पर डिवाइड करता हूँ बीटा आंसर आएगा ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होकर बीटा, और बीटा पर डिवाइड करूंगा तो अल्फा आएगा ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होकर अल्फा आ जाएगा। तो इसी को मैं राइट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, मैंने क्या किया बीटा बाद में लिख दिया और अल्फा पहले नंबर पे लिख दिया और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो यही जो सम है इस सम की वैल्यू निकालनी। अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ लिखा -2 डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आता है 4। तो मेरे पास आंसर आ गया -1/2। ये किसका आंसर आया, सम का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के प्रोडक्ट पे एंड मैं इसी का प्रोडक्ट भी निकालता हूँ। तो प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा मेरे पास 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं जी, 1/अल्फा 1/बीटा, तो आंसर आ जाएगा 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो जो प्रोडक्ट आया मेरे पास वो ये आ गया जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू
1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल है, हमने इसको लिखा हुआ था 4, तो ये इसके मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 4 के इक्वल आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा फाइंड आउट किया है, ये जो वैल्यूज होंगी ये हमारी वैल्यू यूज होंगी बार बार, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को अल्फा प्लस बीटा की जब भी बात होगी तो इसका मतलब हम कहेंगे वो -2 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जब बात होगी तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब आ जाते हैं हम इक्वेशंस की तरफ। तो हमने लिखा था कि सिंस हमें पता है कि जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करता हूँ। तो सम मैंने निकाला था वो मेरे पास आया था -1/2 और प्रोडक्ट आया था 1/4। तो मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्र माइनस सम की जगह मैंने पुट कर दिया -1/2x, और प्लस प्रोडक्ट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/4 इज इक्वल टू 0। और अगर इसी को मैं दोबारा रीराइट करता हूँ तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो क्या जवाब आएगा मेरे पास, प्लस प्लस में आ जाएगा जी 1/2x, और उसके बाद आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट मैंने देखा फ्रैक्शन की फॉर्म में, इन फ्रैक्शंस को सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखा 2 को ख़त्म करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मेरे पास 4 भी आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 4 का एलसीएम 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ राइट करूँगा मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मेरे पास सबसे पहली टर्म आ जाएगी 4x स्क्र, उसके बाद +4 × 1/2x, और फिर +4 × 1/4 इज इक्वल टू 4 × 0। तो मैंने तमाम की तमाम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास 4x स्क्र, और यहाँ से आ जाएगा +2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। एक चीज़ यहाँ मैं फिर दोबारा बता दूँ, मैंने जैसे बताया कि मैं बार बार नहीं सोल्व कर रहा चीज़ों को। एक चीज़ हमारे पास गिवन है वो ये कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा किसके इक्वल था, वो -2 के इक्वल था, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो था वो किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे अपने तमाम के तमाम पार्ट्स के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं, तमाम पार्ट्स में इसको यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं जी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम मेरे पास क्या था, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, और दूसरा रूट क्या है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो मुझे अगर इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे सम चाहिए इनका और इन्हीं का प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, सम फाइंड आउट करता हूँ। तो सम आ जाएगा, सम इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, और प्लस आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को सबसे पहले मैं बीटा पर डिवाइड करता हूँ। जब बीटा पर डिवाइड किया तो आंसर आएगा अल्फा। मैंने जो भी बात की मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो एलसीएम आया था वो आया था अल्फा बीटा। मैं इस अल्फा बीटा को बीटा पर डिवाइड करता हूँ, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जवाब आएगा, अल्फा। अब ये जो अल्फा है ये ऊपर वाले इस अल्फा के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा स्केयर दरमियान में प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। अब सेकेंडली सेम लाइक जो मैंने यहाँ अल्फा पर डिवाइड किया था, बीटा पर डिवाइड किया था, अब मैं क्या करता हूँ, इस अल्फा पर डिवाइड करता हूँ। जब इस अल्फा पर डिवाइड किया अल्फा बीटा का तो बीटा आएगा, बीटा ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई होकर मुझे क्या आंसर बना के देगा, बीटा स्केयर बना के देगा। अब हमने जो चीज़ पढ़ी हुई थी उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा अगर लिखा हो तो उसकी जगह पे -2 पुट कर सकते हैं, बट मेरे पास तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्केयर कंप्लीट कर लूँगा। स्केयर कैसे कंप्लीट करूँगा, मैं लिखूँगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा। अब खुद से मैंने क्या किया, यहाँ एक फैक्टर ऐड किया, और वो वाला क्या होगा मेरे पास, फैक्टर 2 अल्फा बीटा। अगर हमने खुद से एडिशन किया तो खुद से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये जो पहले वाली तीन टर्म्स है ना, ये तीनों टर्म्स मिलके एक आइडेंटिटी बना देती हैं, और वो आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, वो आइडेंटिटी है हमारे पास जी अल्फा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और +2ab। और हमने पढ़ा अगर इस तरह की आइडेंटिटी बने
तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ भी यही काम हो जाएगा मेरे पास, ए का मतलब मेरा अल्फा होगा प्लस बी का मतलब मेरा क्या होगा, बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और लास्ट पे क्या बच गई है, एक टर्म मेरी एज इट इज बच गई है, और वो है जी -2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। अब जब मैंने ये वाली फॉर्म्स लिख ली हैं, ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये जी मैं सम निकाल रहा हूँ, तो आप साथ साथ यहाँ क्या करें, सम राइट करते जाएं सम। तो मेरे पास जो सम आ जाएगा इसका वो ये आ जाएगा कि सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इस सारे का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2 पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास पहले वाला जो टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा -2 उसका स्क्वायर, उसके बाद -2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ आया जी मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसी का प्रोडक्ट भी निकालता हूँ। तो प्रोडक्ट का मतलब था मेरे पास अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, और मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो +1 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, तो ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई, अब प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो हमने जैसे पिछले में कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो तो ये होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा हमारे पास, माइनस सम की जगह पे क्या पुट करूंगा, -1x, और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे प्लस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स, और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है जी हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सेम इसी का अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं, तो थर्ड पार्ट के अंदर देखिए मेरे पास लिखे हुए हैं 2 रूट्स हैं। यहाँ फिर मैं दोबारा वही वाली इन्फॉर्मेशन कॉपी करके लिख देता हूँ। हमने जो पहले ही निकाली हुई है वैल्यू, वो ये हमने निकाली थी कि जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो -2 के इक्वल आ जाएगा, और जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा होगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या करना है, यूज़ करना है। अगर तो कोई सिंगल पार्ट आपको सोल्व करना पड़ता है, देन आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे के सारे पार्ट एक सिंगल क्वेश्चन के साथ सोल्व कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने एक बार ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकाला है। अब मैं इसको यूज़ करता रहूँगा। अब मेरे पास जो गिवन रूट्स हैं, इन दोनों का सबसे पहले नंबर पे तो मैं सम निकालता हूँ। तो मेरे पास जो सम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे 2 अल्फा और -1 ओवर बीटा, ये आ जाएगा, और प्लस का साइन, और ये आ जाएगा जी 2 बीटा और -1 ओवर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा ब्रेक कर लेता हूँ, ओपनिंग करता हूँ ब्रैकेट्स की। तो ये आ गया जी मेरे पास 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा, और प्लस आ जाएगा जी 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। अब ये जो मेरे पास फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, उनको मैं फ्रैक्शनल वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा, और क्या आ गया, +2 बीटा, और उसके बाद आ जाएगा -1 ओवर अल्फ़ा -1 ओवर बीटा। तो जो पहली 2 टर्म्स है इनमें से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये तो सम बन गया, इसकी जगह पे तो मैं यहाँ से -2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट है फैक्टर, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास 1 ओवर अल्फ़ा, और प्लस आ गया जी 1 ओवर बीटा। तो मुझे क्या करना है, इसको भी समर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ताकि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यूज़ क्या करूँ, इसमें पुट कर सकूँ। तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, और एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ मेरे पास आ गया जी, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। और अगर मैं इसी को रीअरेंज करता हूँ, तो रीअरेंज होने के बाद पहले वाली टर्म तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा आएगा, और ऊपर भी मैं उसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो वो भी क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो मैंने सम लिखा है, इस सम के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की शक्ल में सारी की सारी वैल्यूज बन गई हैं। तो जब ये वाली फॉर्म बन जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर
वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था, वो तो -2 के बराबर था, और देन आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये आया मेरे पास -4 और माइनस, यहाँ भी मैंने कैंसिल आउट किया तो ये आ गया -1/2। तो यहाँ आएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 1/2। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ आ जाएगा -8 और +1 इज इक्वल टू -7/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस सम को मैंने यूज़ करना है नई इक्वेशन बनाने के लिए। सेम लाइक मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड, अब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 2 अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, ये वाली वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई पे आ जाएगा जी 2 बीटा और -1/अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बड़े ध्यान से हमने जो अलजबरा के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले जो 2 अल्फ़ा है वो 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रोडक्ट यूँ फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी सबसे पहले नंबर पे 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, उसके बाद माइनस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो आ जाएगा -2। अब सेम लाइक मुझे क्या करना है, 1/बीटा से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1/बीटा को 2 बीटा से भी मल्टीप्लाई करूंगा और 1/बीटा को -1/अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 2 बीटा सॉरी -1/बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा मेरे पास -2, और इसी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया -1/अल्फ़ा से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ सारे के सारे प्रोडक्ट बन गए हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करता हूँ, 4 इंटू अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के इक्वल, -2 तो ये आ गया -4 और प्लस यहाँ फिर आ जाएगा 1/4। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 ज़ार 16 -4 और प्लस 1/4। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया 16 में से 4 माइनस करें तो 12 आ गया, और माइनस माइनस प्लस लास्ट वाली जो टर्म थी वो प्लस आ जाएगी, और वो आ गया जी 4। तो जहाँ जब मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम 4 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48 और +1, और यहाँ आया जी मेरे पास 49 डिवाइडेड बाय 4। तो ये प्रोडक्ट आया। अब हमारा टारगेट सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो अब मैं आता हूँ इक्वेशन की तरफ। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सिंस हमने जो पढ़ा था, जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और प्लस क्या आता है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सम आ जाएगा -7/2x, और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 49/4 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7/2 एक्स और प्लस क्या आ गया जी 49/4 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज है उनको खत्म करना है। पिछले एक प्रॉब्लम में भी हमने किया था, डिनोमिनेटर में 2 भी आया था 4 भी आया था, तो 4 से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ भी मैं वही काम करूंगा और डायरेक्ट कर दूंगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ जी मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x²। सेकंड वाली को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कटेगा तो बाकी आ जाएगा 7 2 ज़ार 14 x, और लास्ट वाली मेरे पास टर्म बचेगी 49 और इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिस इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट है। हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हैं। अगेन मैं यहाँ सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हमने वैल्यू निकाली थी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की, वो वैल्यू राइट करता हूँ कि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा था वो -2 के इक्वल था, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो था वो किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था।
नो अब मैं क्या करता हूँ जी, जो मेरे पास गिवन रूट्स हैं जो कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, इन दोनों का सम निकालता हूँ और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा जी सम इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो तो अल्फा प्लस बीटा की है, तो ये मेरे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है। तो याद होगा पिछले एक प्रॉब्लम के अंदर भी हमने क्या किया था, इसका स्केयर कंप्लीट किया था। तो यहाँ भी मैं वही काम करूंगा, स्केयर कंप्लीट करूंगा। और स्केयर कंप्लीट करना तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, टू अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा। अगर खुद से एडिशन किया है तो टू अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये जो पहली तीन टर्म्स है ना, ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस टू ए बी अगर लिखा आ जाए तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्केयर। तो यहाँ भी यही काम करेंगे हम लोग कि मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा मेरा ए है और बीटा मेरा बी के इक्वल है। और ये आ जाएगा माइनस टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस टू इसका स्केयर और माइनस टू इंटू फोर। तो ये आया जी मेरे पास फोर और माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का फोर, ये सम आ गया। एंड अब सेकेंडली मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, वो आएगा जी अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्केयर। तो प्रोडक्ट आ गया जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा अल्फ़ा और फिर लिखूंगा बीटा और दोनों का स्केयर कॉमन ले लूंगा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर था, फोर। फोर का स्केयर क्या होता है मेरे पास, 16। तो ये जी आ गया प्रोडक्ट। अब आते हैं उस इक्वेशंस के ऊपर जिसके जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमारे पास अभी मौजूद है। तो मैं लिखूंगा, सिंस हमने तो पढ़ा था जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो यूं होती है, एक्स स्केयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स स्केयर माइनस सम की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का फोर एक्स और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है जी एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूँ विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर देखिए हमारे पास दो रूट्स मौजूद हैं, टू अल्फा माइनस वन और टू बीटा माइनस वन। तो अगेन वही बात करूंगा कि मैं सबसे पहले नंबर पे जो प्रीवियस क्वेश्चन के स्टार्ट पे हमने दो वैल्यूज निकाली थी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, वो माइनस टू के बराबर है। और सेम लाइक जो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है वो फोर के इक्वल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे गिवन रूट्स का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना ताकि इक्वेशन फाइंड आउट करूँ। तो मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल टू टू अल्फा माइनस वन और प्लस आ जाएगा टू बीटा माइनस वन। तो ब्रेक करता हूँ जी दोनों की दोनों ब्रैकेट्स को। तो ये आ जाएगा टू अल्फा माइनस वन और प्लस आ जाएगा टू बीटा माइनस वन। अल्फा और बीटा को एक दूसरे के पास पास लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा टू अल्फा टू बीटा माइनस वन और माइनस वन क्या होता है, माइनस टू। अब पहली दो जो टर्म्स है उसमें से अगर मैं टू कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, बाकी अल्फा प्लस बीटा और माइनस टू। और अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो पुट करते हैं यहाँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा टू इंटू माइनस टू एंड माइनस टू। तो दैट इज जब मैं इनको सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने के बाद ये आ जाता है मेरे पास माइनस फोर एंड माइनस टू। माइनस फोर एंड माइनस टू सिक्स होता है। तो जो सम है वो हमारे पास क्या आ गया, सिक्स आ गया। एंड अब सेकेंडली मुझे क्या करना है, इसी के प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है। तो प्रोडक्ट में मेरे पास आ जाएगा टू अल्फा माइनस वन एंड टू बीटा माइनस वन। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा हमारे पास कि जो टू अल्फा है ये टू अल्फा जाके टू बीटा से मल्टीप्लाई होगा और देन ये जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम करते हैं जी मल्टीप्लाई, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय टू बीटा मेरे पास क्या आ गया, फोर अल्फा बीटा एंड माइनस टू अल्फा। और सेम लाइक जब मैं माइनस वन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस का टू बीटा और माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट की वैल्यू लिखता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट आया क्या है, वो आ गया जी फोर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और माइनस और टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा अल्फा और प्लस बीटा और लास्ट पे एक प्लस का वन। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज मौजूद है। तो मैं लिखता हूँ फोर इंटू फोर और माइनस टू इंटू माइनस टू और प्लस वन।
4 4 आर 16 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 और साथ आ जाएगा प्लस का 1 और सम लिया तो जवाब आया मेरे पास 21। तो प्रोडक्ट क्या आ गया जी 21। अब सम भी मौजूद है हमारे पास, प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो मैं लिखूंगा सिंस हमने पढ़ा हुआ था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सिंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या पुट कर देंगे माइनस का 6 एक्स और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आ गया मेरे पास 21 इक्वल टू 0। तो ये आया जी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ये कि अगर एक रूट मेरे पास अल्फा है तो जो दूसरा रूट है वो हमारे पास क्या होगा, वो 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास गिवन सिचुएशन दी हुई है, गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अल्फा एंड 1/अल्फा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं। और गिवन इक्वेशन क्या है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसके रूट्स हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब पहली चीज तो ये है कि मैं इन दोनों का सम ले लूँ। अगर मैं इन दोनों का सम लेता हूँ तो अल्फा प्लस 1/अल्फा का जो सम आएगा वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -b/a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा अभी भी मौजूद है, बट आपने ये चीज नोट की कि अल्फा और 1/अल्फा का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। इट मीन जब मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो अल्फा वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर प्रोडक्ट की सिचुएशन यूज करने जा रहा हूँ कि मैं लिखूंगा कि सिंस हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर। तो गिवन इक्वेशन में देखें ये मेरे पास c है लास्ट वाली टर्म और ये पहले वाली टर्म a है, तो एज इट इज वही आ जाएगा। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, यानी कि दोनों के दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये मेरे पास आ गया c/a, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c/a। तो a लेफ्ट हैंड साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1a इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू सी हो गया। तो ये क्या है जी, ये हमारी वो कंडीशन है। अगर a और c बराबर हो जाएंगे तो जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो लिखूंगा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे का क्या बन जाएंगे, रेसिप्रोकल बन जाएंगे। अब उसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। अब एक चीज हमने पिछली क्लास 9th में भी ये चीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी इक्वेशन की कोई वो वैल्यू बताई जाए जिसको कहा जाए कि ये उसका रूट्स है या ये उसका सॉल्यूशन है, तो वो वाली वैल्यू जब इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो जो वेरिएबल है या वो वाली जो इक्वेशन होती है वो उसको सेटिस्फाई करवाती है। तो यहाँ वो कहता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना, जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस, और यहाँ आ जाएगा 2k + 4x, और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 7k + 1 इज इक्वल टू 0। एंड और सेकंड उसने ये कहा कि जो x है वो किसके बराबर आता है, वो 3 के इक्वल है। 3 के इक्वल क्यों है, क्योंकि 3 इज रूट है। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, रूट है। यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 इज रूट, 3 इज रूट, और रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये 3 की वैल्यू है, तो मैं अगर इस एक्स को इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये उसको सेटिस्फाई करती होगी क्योंकि ये उसका रूट है। तो मैं लिखूंगा पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां x लिखा वहां उसकी जगह पे 3 पुट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 3 और इसका स्केयर माइनस यहाँ आ जाएगी 2k+4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा यहाँ 3 और यहाँ आ गया मेरे पास प्लस 7k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 का स्केयर क्या होता है हमारे पास जी 9 और माइनस ये जो 3 है अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया जी 6k+3 मल्टीप्लाई बाय 4 के आ गया 12 और प्लस क्या आ गया जी 7k+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो ये आ गया -6k और माइनस प्लस माइनस माइनस -12 आ गया और उसके बाद आ जाएगा जी +7k और +1 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे आ गया जी 7k, इसमें से 6k माइनस करेंगे, उसके बाद आ जाएगा प्लस का 9, इसमें से 12 माइनस करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो 7k में से 6k माइनस किए तो बचेगा अकेला k और 9 माइनस 12 जो होगा -3 और उसमें +1 किया तो ये क्या आ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज दैट जो k है 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो हमने क्या करना था k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये जी हमारे पास वो k की वैल्यू आ गई। कब k की वैल्यू ये आई है जबकि उसने बताया कि जो रूट है वो हमारे पास क्या होता है 3 होता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल के साथ सोल्व करने की कोशिश की। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।